Every year, lakh of students burn midnight oil, sacrifice their youth, and dreaming of becoming an IAS officer, but do not know the shocking truth. That is, 90% of them fail not because of lack of hard work, but because of the wrong book list. One wrong book list, one attempt gone forever. लाखों विद्यार्थी, लाखों स्टूडेंट जो है अपने सब कुछ त्याग देते हैं, अपने जवानी तक त्याग देते हैं, रातों भर जाग जाग के पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका जो बुक लिस्ट जो है गलत होता है। इसलिए इसलिए कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि out of every 10 aspirant fail not because of the less study but because they picked the wrong book. 10 में से 8 जो है गलत किताबों की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी टॉपर डजंट रीड 50 बुक्स, 50 किताब नहीं पढ़ते हैं, वो 5 किताब पढ़ते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन रैंकर्स एंड फेलोर इज नॉट एफर्ट बट बुक लिस्ट क्लैरिटी। ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई if you are preparing 12 hours daily, but if your book list is wrong, you are not preparing for UPSC, you are preparing for failure. So इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, one wrong book, 1 year wasted. गलत किताब पढ़ोगे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। One right book, IS package in your hand. So ध्यान रखिएगा इस तरीके से कि कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो कि आपको मतलब थोड़ा सा पछताना पड़े फ्यूचर में। देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे कि युद्ध जाने से पहले हथियार जो है सही होना चाहिए, तो एक तरफ से यूपीएससी युद्ध से कम नहीं है, और हथियार जो है आपके पास जो है आपका जो है किताब है, आपका राइटिंग स्किल है। तो किताब और राइटिंग स्किल दोनों अच्छा होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं 1000 फेल्स नॉट बिकॉज ऑफ एफर्ट बट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बुक लिस्ट। और कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा सक्सेस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज्यादा किताब पढ़ोगे तो कम सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो हमें लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। लेस इज मोर। समटाइम वन मिसिंग बुक इज इक्वल टू वन एटम बस्टेड। अगर सही किताब आप नहीं पढ़ रहे हो तो 1 साल में आप जितना भी मेहनत करो आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, वन रॉन्ग बुक इज इक्वल टू 1 ईयर वेस्टेड एंड वन राइट बुक इज इक्वल टू IAS ड्रीम सिक्योर। ठीक है, तो बुक लिस्ट ट्रैप प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज के डेट में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं, ओवरलोडेड ऑफ द बुक्स आर देयर, जिसकी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन होता है। इंटरनेट फैसिलिटीज इज देयर, इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे बुक्स है, इतने सारे राइटर हैं, और कोई किताब खराब नहीं है। और हमें यहाँ पर यूपीएससी 3 साल 4 साल 5 साल में तैयारी नहीं करना, 1 साल में सही बुक लिस्ट के साथ हमें जो है ये पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, नोट भी बनाना है, और हर एक टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिसर्च, रीजनिंग, तो हर एक एनवायरमेंट, डिजास्टर, हर एक चीज को पढ़ना भी है। तो आप खुद सोचिए ना, प्रैक्टिकली अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप अगर 5 किताब पढ़ोगे तो कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ हिस्ट्री का। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ऐसे 12 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। तो चलिए मान लीजिए कि 1 महीना में आप हिस्ट्री को खत्म करोगे, तो 5 सब्जेक्ट अगर है हिस्ट्री को, और महीने में 30 दिन तो पढ़ोगे नहीं, 5 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा, तो आपके पास 25 दिन बचा है। 25 दिन में 5 सब्जेक्ट को कर रहे हो, तो एक सब्जेक्ट को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है। मतलब टोटल कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री 5 दिन में कंप्लीट करोगे, टोटल मेडिवल या टोटल मॉडर्न 5 दिन में। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसमें से 2-3 किताब पढ़ना? तो इसलिए लिमिट लेस इज मोर। ध्यान रखिएगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फेल्योर मिलेगा। ठीक है, इसलिए रॉन्ग बुक भी नहीं लेना है। ठीक है, और अननेसेसरी खर्च भी नहीं करना है, ब्लाइंडली नोट्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, अपना नोट्स बनाओ। दैट्स व्हाई डोंट लेट द बुक लिस्ट ट्रैप किल योर अटेम्प्ट। रीड लेस, रिवाइज मोर, मास्टर द किलर बुक लिस्ट। मैं बताऊंगा किलर बुक लिस्ट अभी। ठीक है, क्लियर? मीथ अबाउट यूपीएससी बुक्स, कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, मोर बुक्स मोर सक्सेस बिल्कुल गलत है। फ्यू बुक्स प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, ध्यान रखना।
नोट्स आर एनफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट्स, सप्लीमेंट्स नॉट बेस्ट, ठीक है, नोट्स के साथ बुक भी पढ़ना पड़ेगा। न्यू एडिशन मोर मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। कोर कंसेप्ट डजंट चेंज। और रीड एवरीथिंग इन डेप्थ, ऐसा देखो सब कुछ डेप्थली पढ़ना जरूरी कर भी नहीं पाओगे। स्मार्ट स्मार्ट रीडिंग जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस वाइज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? वन बुक पर सब्जेक्ट, एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए। रिवाइज 4-5 बार रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जो अवॉइड टेलीग्राम पीडीएफ ट्रैप, ये सब चीजों में मत फंसिए। नोट्स प्लस सप्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहिए। अब आते हैं किलर बुक लिस्ट पे। देखो सबसे पहले जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है जनरल स्टडी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मैं लेके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी बुक लिस्ट में यहाँ पर अगर जो अभी 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में हो, उनके लिए टाइम सफिशिएंट है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या मास्टर डिग्री में हो, तो सीधा 11 12 का एनसीईआरटी किताब पढ़िए, वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस का, ठीक है। साइंस का 9th एंड 10th किताब, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह का किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी बाय, सब लोग पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ठीक है, ज्योग्राफी। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वहीर। आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रवि अग्रही। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय मजीद हुसैन। करंट अफेयर्स में द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। हालांकि यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। दिस इज द प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए रेलिवेंट है। मैं मेंस का अलग से बताऊंगा आप लोगों को, ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम देगा। अब जो है जनरल स्टडी फॉर द मेंस, मेंस के लिए जो मस्ट किताब है, देखो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट बाय बिपिन चंद्र। इंडियन सोसाइटी बाय नदीम हसीब। देन उसके बाद तो चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार। एंड जो है लेक्सिकन फॉर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल पब्लिकेशन, जो पेपर 4th के लिए आता है। ये मेंस के लिए किताब है। अब देखो एक एक करके मैं डिटेलली आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि GS1 में हिस्ट्री भी आता है, आर्ट एंड कल्चर भी है। तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी 11 12 पढ़ सकते हो आप। स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, और वर्ल्ड हिस्ट्री का आप नोट भी बना सकते हो, और पोस्ट इंडिपेंडेंट का नितिन संगवा का नोट बना सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी, ठीक है, और नितिन सिंघानिया का, ठीक है। उसके साथ साथ जो है एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, नॉर्मली जो है पूनम दलाल धिया आप पढ़ सकते हो। एंशिएंट और मेडिवल दोनों सफिशिएंट हो जाएगा। अब ज्योग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर टाइम मिले तो 6 से 12 10 तक पढ़ना, नहीं तो 11 12 का पढ़िए। और ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद जो है जीसी लियोंग का पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है रिमेनिंग टॉपिक में इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वुमेन पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, ये सब आपको इंटरनेट में भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब सेकंड जो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जो किताब है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट किताब। बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से दिया गया है। उसके साथ एडिटोरियल, कोचिंग नोट, पीआईबी सब देखते रहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है हर एक टॉपिक का नोट्स देखते रहिए। सेकंड एआरसी 6th रिपोर्ट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे। उसके साथ सेकंड एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट 4th 9th 10th 11th 12th करंट अफेयर्स आपको टच में रहना पड़ेगा पॉलिटी के लिए। सोशल जस्टिस में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, वेलफेयर स्कीम, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब चीजें, ठीक है, जो कि आपको करंट अफेयर्स में कवर फ्रॉम करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, ये सब, नीति आयोग, ये सब करना पड़ेगा आपको। बजट, इंटरनेशनल रिलेशन में देखो करंट अफेयर्स मटेरियल, एडिटोरियल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वेबसाइट से आप चीजें मिल सकता है। इकोनॉमी में 11 12 का एनसीईआरटी, और इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा भी ले सकते हो, या फिर जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, रमेश सिंह, दोनों में से कोई एक लेना, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। एंड बजट एंड इकोनॉमी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट लाइक लाइक इंट्रोस्पीडिया एंड द अर्थोपीडिया, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी किताब 12th लास्ट 4 चैप्टर। देन कोचिंग सेंटर, देन करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार के इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, पीआईबी, एडिटोरियल, पीआरएस। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सेकंड थर्ड रिपोर्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट, एनडीएमए गाइडलाइंस, करंट अफेयर्स। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बताया था, ठीक है, कि रवि अग्रही,
ठीक है, और करंट अफेयर्स मटेरियल्स ओनली, एडिटोरियल, एथिक्स में, ठीक है, लेक्सिकन फॉर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय द क्रॉनिकल, उसके साथ सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट एंड सेकंड एआरसी 12th रिपोर्ट को ध्यान देना। तो ये देना जरूरी है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वन रॉन्ग आंसर इन सीसेट अटेम्प्ट गॉन, चला जाएगा, एंड वन वीक ऐसे इन मीन्स आल्सो रैंक चला जा सकता है। उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि वन नर्वस पॉज इन द इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू जा सकता है। तो हमें सबको फोकस करना है और सबको सीरियसली लेना है, ठीक है, तब जाके चीजें बन सकता है। तो ये मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वन मिस्टेक रैंक गॉन, स्कैरी ट्रूथ अबाउट यूपीएससी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। और 10 साइलेंट किलर ऑफ यूपीएससी ये भी बनाया है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है प्ले स्टोर में आपको एग्जाम कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हर प्रकार का कोर्सेस है। बैच स्टार्ट हो गया मंडे से, ये नंबर है, आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हम स्टोरी टेलिंग मेथड में अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज के साथ हर प्रकार का चीजें, नोट्स कैसे बनाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं। उसके अलावा देखो, फ्री पर्सनल मेंटोरशिप फॉर यूपीएससी, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8527007432 पे, ये मेरा ही नंबर है। आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग, उसके अलावा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या ऑप्शनल से रिलेटेड भी आप क्वेरी कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल क्या लें, कौन सा किताब पढ़ें, किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, तो आप बिंदास मुझे इस नंबर पे 24/7 कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।